समझ में आने लगा है कि क्यों आजकल लोग ये कहते हैं कि हमारे तो कुछ हो या ना हो, लेकिन एक लड़की नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब किसी के घर बेटी होती है तो बेटी टेंशन लेकर आती है। ये टेंशन लेकर आती है कि ये बड़ी होगी तो इसको बाहर भेज पाएंगे कि नहीं। अरे अरे, बड़ी होना तो दूर की बात है, जब छोटी भी होगी तो भी बाहर खेलने जाने दे पाएंगे कि नहीं? किसी को गोदी में खिलाने के लिए दे पाएंगे कि नहीं? ये बड़े सवाल हो जाते हैं। शर्म आती है कि हमारे यहाँ हम बस इंतजार ही कर रहे होते हैं। आज एक नया रेप केस आया, फिर कुछ दिन रुकेंगे और नया एक रेप केस आ जाएगा। श्री गंगानगर का आपको याद है? शर्म नहीं आती है लोगों को। मैं सोचती थी कि वो वीडियो देख के तो जो शायद ऐसी भावना के पुरुष भी होते होंगे वो भी एक बार डर जाते होंगे कि यार किसी के साथ इतना बुरा करना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए चित्रकूट उत्तर प्रदेश से जो खबर सामने आई, एक बच्ची जो पहाड़ों पर बैठी थी, रील बना रही थी, वहां पर कुछ युवक आ जाते हैं और फिर वो युवक क्या करते हैं आपको पता है? उसका गैंग रेप कर देते हैं। अब यहाँ पर ये खबर क्यों इतनी वो नहीं है नॉर्मल? क्योंकि मैडम जी रेप तो आजकल इतना आम बात हो गई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। ये यहाँ पर देखिए, ये लड़की की यहाँ पर गलती बताई जा रही है। इस बच्ची का रेप हुआ, लेकिन आज जानते हैं देश इसके साथ खड़ा नहीं है। इसी का मजाक उड़ाने के लिए कई लोग सामने आ गए हैं। ये बच्ची 20 साल की है, आप चौंक जाएंगे। नीट की स्टूडेंट है, कोटा से पढ़ाई कर रही थी, इंस्टीट्यूट से। ये बच्ची 20 साल की बच्ची जब ये उत्तर प्रदेश अपने रिश्तेदारों के यहाँ से मिलने गई तो वहाँ पर वो किसी को पसंद करती थी, किसी लड़के को, उसके साथ घूमने के लिए। वो चित्रकूट में बहुत फेमस एक देवांगना घाटी है, जंगल वाला पहाड़ी वाला इलाका है, देखने के लिए कई लोग जाते हैं। वहाँ पर उसके साथ गई। जब पहाड़ पर बैठी हुई थी तो वहीं पर बाइक चलाकर कुछ युवक गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उसको कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, इसके साथ घूमने आई है? तुझको तो हम बताते हैं। उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने पकड़ा और उस बच्चे का रेप कर डाला। सब ने बारी बारी से उसका रेप किया। अब यहाँ पर आप आश्चर्य करेंगे कि जब ये वीडियो, क्योंकि उन लोगों ने रेप करते वक्त उसका वीडियो भी बनाया, जब लोग ये वीडियो देख रहे थे तो कई लोग उस बच्ची का साथ नहीं दे रहे थे। कई लोग कह रहे थे ओहो कौन बोलता है बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के जाने के लिए, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, ये क्या बॉयफ्रेंड बनाया है, सजा तो मिलनी ही थी। कितनी शर्म की बात है। और कहाँ हम जा रहे हैं? लोग कह देते हैं औरतों पर इतने सवाल उठाए जाते हैं। सही कहते हैं, ये दुनिया सही कहती है कि आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर पुरुष की गलती को यूं इग्नोर कर दिया जाएगा। इसकी क्या गलती है? वो तो लड़की छोटे कपड़े पहनती है, अपनी तरफ खींचती है और वो खींचा चला जाता है। इसमें जो खींच रहा है उसकी गलती नहीं है। जो लड़की ऐसे कपड़े पहनकर उसको बार बार बोल रही है कि उस लड़की की गलती है, उस पुरुष की नहीं है। वो तो बेचारा है ना, उसकी बुद्धि बेचारे की, क्या कर सकते हैं। लड़कों में बुद्धि बेचारों में ऐसी ही होती है। ऐसा समाज है हमारा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे को एंकर है मेरे निखिल, उसने वीडियो बनाया। उसने जो वीडियो बनाया, अभी हमारी चर्चा चल रही थी, तो निखिल की वीडियो पर उसने तो बात की कि बच्चे के साथ कितना गलत हुआ। हम लोगों को भी लगा कि शायद सांत्वना में लोग कमेंट करेंगे, पर लड़कों ने क्या कमेंट किए, और सारे पुरुष हैं। आप सुनिए लड़कों ने क्या कमेंट किए हैं। लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं किस लिए? काम करवाने के लिए ना। और हंसने वाला इमोजी है। आज बोलते वक्त शायद मुझे भी दुख होगा। यहां पर देखिए, परीक्षा की तैयारी करने गई थी, बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में घूम रही है। लोगों ने रोने वाले इमोजी नहीं लगाए, लोगों ने हंसने वाले इमोजी लगाए। ये हमारा देश है और सारे पुरुष हैं। आप देखिए, आज जब कोई लड़की किसी पुरुष को मार देती है, कोई पत्नी मार देती है, तो सारे पुरुष खड़े हो जाते हैं कि ये कैसी औरत है, डायन है, गंदी है, इसको तो वहीं मार देना चाहिए, गला घोट के मार दो। आज जब उस बच्ची के साथ इन लोगों ने ऐसा किया, तो उन लोगों ने जो किया उस पर कोई नहीं बोलेगा। सब इस पर बोल रहे हैं कि लड़की में कमी थी कि वो बॉयफ्रेंड के साथ गई। आप अपने घर में झांक कर एक बार देखिएगा, पता कीजिएगा कि कौन क्या है। और जिसको बॉयफ्रेंड बना रखा है वो कोई और कहीं से आया है, कोई जानवर है, कोई और है, वो भी तो एक पुरुष है, लड़का है। ये नहीं दिखेगा आपको। बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। बहुत अच्छे हैं विदेश, जहां पर
तुरंत एक्शन लिया जाता है, गोली मार दी जाती है और भी बुरे बुरे कांड उन रेपिस्ट के साथ किए जाते हैं, आपको पता है। पर भारत में ऐसा नहीं होता है भैया, मुझे तो अफसोस होता है। हम लोग बहुत अच्छा किया अभी हमारे यूथ ने, हमारे जनजीज ने जो बैठ गए धरने पर, वहाँ पर हम लोग अपनी बेरोजगारी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए तो बैठ सकते हैं। क्या कभी किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए कोई बैठेगा और ऐसा बैठे कि भैया कानून बनाना ही पड़े गवर्नमेंट को? क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्योंकि रेप होते ही रहते हैं। कुछ महीने रुकिए, अभी गंगानगर वाला कितने महीने पहले का है, 1 महीना उसे हुआ नहीं होगा, जुलाई की बात है, नया रेप केस सामने आ गया है। और सुनिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वो कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, लड़की की फोटो लगा लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं 2 मिनट का मौन रखो, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। पर क्या हो पाता है? यहां तक कि उन रेपिस्ट को सजा मिलती भी है या नहीं मिलती है, हमारे यहाँ ये तक पता नहीं चलता। हरियाणा का मनीषा केस याद है, आज तक किसी को यही नहीं पता कि उस बच्ची का रेप किसने किया था। उनको सजा तो मिलनी दूर की बात है, वो लोग सामने तक नहीं आए। आप सोचिए, हमारे देश में यही होता है, बड़े लोग बच जाते हैं, छोटे लोग भी बच जाते हैं रेप करने के बाद। रेपिस्ट खुलेआम घूमते रहते हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है, कोई उन बच्चियों के बारे में नहीं सोचता है जिन पर ये बीतती है। वो लड़की, सही कहते हैं हमारे यहाँ, अब आप लोग चाहे कितना ही कहिए, यहाँ पर सजा मिलेगी या नहीं, जो बद्दुआ उन लोगों को लगेगी और जो उस लड़की के दिल से उस समय निकला होगा। वो लड़की हाथ जोड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि भैया बॉयफ्रेंड के साथ आ गई, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ये हमारा देश है, आप सोचिए। सही कहते हैं शायद लोग कि बेटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो जाती है तो फिर ऐसा होता है हमारे देश के अंदर। क्या इस पर कहेंगे? अपनी बहन बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को कितना बचाकर हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि राक्षस हमारे ही आसपास घूम रहे होते हैं। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। और सुनिए, ये जैसे कमेंट आप लोगों ने किए हैं, ये आईडी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके जितना गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता। और वो दिन दूर नहीं है जिन्होंने कमेंट किए हैं वो खुद रेपिस्ट बन जाएंगे एक दिन। क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में ये आम बात है। एक लड़की को सजा देनी चाहिए, छोटे कपड़े पहने, तुम्हारा रेप तो करना पड़ेगा। तुमने लड़के को गाली दे दी, तुम्हारा रेप तो करना पड़ेगा। अरे रे, तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, तुम्हारा रेप तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही सजा है तुम लोगों की। तुमने ये जो काम किए हैं, तुमने रील बना ली, तुम्हारा रेप तो करना पड़ेगा। ये देश है हमारा। क्या कहेंगे बताइएगा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।